हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब सही होंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद हम पार्क आ गए हैं। लगभग 1.5 महीने के बाद पार्क आए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले 1 महीना पहले जो है हमारे घर पे एक बेटी हुई है। और बेटी को संभालना, बेटी की माँ को संभालना और बाकी घर का काम संभालना, अपना ऑफिस संभालना, उस चक्कर में जो है वो लगभग 1 महीना निकल गया है। तो आप लोगों को बताऊं कि ये एक थोड़ा मुश्किल दौर था, पर बड़ा इंटरेस्टिंग भी था। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। इस बार ऐसा हुआ कि हमारे घर से मतलब कोई बड़ा आ नहीं पाया, ना ही इन लॉज़ की तरफ से, ना हमारे घर से कोई आ नहीं पाया बच्चे को संभालने के लिए या माँ की केयर के लिए। तो सारी चीज़ें मैंने मैनेज करी हैं। पर आज किसी तरीके से बहाना मार के हम दोनों जो हैं वो आ गए हैं पार्क में। हमने एटीएम का बहाना मारा और एटीएम के चक्कर में हम पूरा राउंड मार के जो है वो पार्क घूमने आ गए हैं। तो मैं आपको जैसे अपना एक्सपीरियंस बता रहा था कि 1 महीना जो बीता है वो बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मुश्किल कठिन तो था। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो कि पहली बार करनी पड़ रही थी। पर एक तरह से आप बोल सकते हैं कि एक बच्चे को किस तरीके से बड़ा किया जाता है, कैसे पाला जाता है, माँ की केयर कैसे की रखी जाती है, वो सब चीज़ें सीखी हैं। और कैसे किया है, क्या किया है, वो थोड़ा मुश्किल है बताना। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें कि टाइम निकल जाता है। ऐसा लगता है कि यही काम है, बस इतना सा तो है, बस इसके बाद फ्री हो जाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक के बाद दूसरा काम आता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी नींद पूरी नहीं होती है। तो हमारे साथ यही हो रहा था कि जैसे छोटा बच्चा होता है तो 3-4 बार जो है वो रात में उठता है, हर 2-2 घंटे बाद बच्चा उठता है। तो वही हो रहा था कि बच्चा बार बार उठ रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही है, 2 घंटे की 3 घंटे की नींद हो रही है। और उसके बाद तो सुबह बेटे ने जाना होता है स्कूल, तो बेटे को रेडी करना होता था, उसकी पढ़ाई ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे। इसके अलावा फिर मुझे ऑफ़िस जाना होता है। मतलब 14 दिन तो छुट्टी थी, उसके बाद जो है वो मेरे को ऑफ़िस जाना था। तो उसमें भी मैं कोशिश कर रहा था कि भी सारी चीज़ें जो वो सही रहें, ऐसा लगे नहीं कि भाई बहुत इम्पैक्टेड है। क्योंकि बाकी कोई दूसरा था नहीं घर पे। तो इवन इफ़ यू डोंट वांट टू गेट अप स्टिल बच्चा रो रहा है तो आप उठ जाते हो। तो ये वाला सीन हो रहा था। सारी चीज़ें मैनेज तो हो गई हैं, कैसे मैनेज हुई हैं, आगे आने वाले टाइम में उसके क्या मतलब इम्पैक्ट्स रहते हैं वो सब पता नहीं है। बट अपनी तरफ से पूरा 100% दिया है। कठिन दौर था, तो बहुत सारा काम था, और अभी भी है बल्कि। पर कोशिश है कि थोड़ा जो है वो अब थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। बच्चे की माँ उठ गई है और थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है। मैं ये आपको बाद में शेयर करूँगा कि भाई कितना सारा इम्पैक्ट होता है बड़े का ना होना, माँ का ख्याल कैसे रखा जाए, बेबी का ख्याल कैसे रखा जाए। और छोटे छोटे घर के काम होते हैं, ऐसा लगता है कि ख़त्म हो जाएगा काम, बट ऐसा होता नहीं है। एक के बाद दूसरा काम आता है और आपको वो सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। और जो चीज़ें आपने कभी की नहीं है वो भी करने को मिली। बहुत सारी लर्निंग है, बट ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको बाद में शेयर करूँगा। बट जो भी है, एक अच्छा दौर, एक इंटरेस्टिंग दौर और थोड़ा मुश्किल भरा दौर जो है वो चल रहा है। और लाइफ जो है थोड़ी इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी बात थी कि 9 साल बाद बेटी हुई है, मतलब एक बेटा है 9 साल का, उसके बाद एक बेटी हुई है। तो हमारे को अपना जो माइंड सेट जो है वो उसको सेट करना, उसको मतलब दोबारा से उस फेज़ में आना कि हम जो है वो बच्चा पालेंगे, संभालेंगे, खुद से संभालेंगे। क्योंकि पहला वाला बच्चा क्या होता है कि आपका ईज़िली खुशी खुशी में ले मतलब उसको तो पाल लेते हैं। पर दूसरा वाले में आपको माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है कि आपको क्या क्या चीज़ें आपको दोबारा से फिर से वही चीज़ें करनी है। तो वो सब चीज़ें रहेंगी। चलो देखते हैं आगे आने वाले ब्लॉग्स में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या और चीज़ें हैं जिस पे जो वो काम करना होता है एक बच्चा होने के बाद।